सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै श्रीनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। योग दर्शन की 16वीं कक्षा। पिछले पाठ में स्मृति वृत्ति के बारे में हमने देखा था, उसके व्यास भाष्य को देखा। और ये सारी वृत्तियां स्मृति को उत्पन्न करने वाली होती है। प्रमाणादि से, स्मृति से भी स्मृति उत्पन्न होती है। वृत्तियां होती हैं तो इसमें सुख दुख मोह भी जुड़े हुए रहते हैं, और इनका निरोध करने पर संप्रज्ञात समाधि लगती है और असंप्रज्ञात लगती है। जब एक वृत्ति रहती है तो संप्रज्ञात रहती है, और जब एक भी नहीं रहती है तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। लेकिन निरोध तो दोनों में ही होता है। एक में सर्वचित्त वृत्ति निरोध होता है, एक में सर्व नहीं होता है, बाकी सबका होता है, एक को छोड़ के होता है। तो ये 5 वृत्तियों का क्रम इन्होंने बताया, 5 वृत्तियों को बता दिया। इस विषय में पिछले पाठ में किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते। बोलो। वो जो क्रिया करता है तो वो किस प्रकार से, जैसे आप कहते हैं कि मन लेने पर क्रिया होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। अव्यवस्थित होता है, लेकिन होता तो है, प्रक्रिया तो है, वही प्रक्रिया है। और वो पूरी तरह से अज्ञानी तो होता नहीं है, कुछ चीजें जानता है। बुद्धि कुछ काम करती है, चित्त कुछ काम करता है, इंद्रियां कुछ काम कर रही हैं, कुछ तो चल ही रहा है। बहुत सी चीजें वो ठीक पहचानता है, उससे आगे नहीं सोच पाता, गति अधिक नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता, सामंजस्य नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि ये पागल है। नहीं तो कुछ तो उसमें भी चलता है, और जितना चलता है उसमें यही प्रक्रिया चलती है उसकी भी। इंद्रियों और का संबंध टूटा रहता है, नहीं, पूरा टूटा हुआ नहीं रहेगा, संबंध तो बना रहता है, संबंध तो बना रहता है। आप पागल की कोई क्रिया बताइए, मैं बताता हूं आपको, कोई उदाहरण दीजिए उसका, जहां आपको ये लग रहा है कि चित्त और इंद्रियों का संपर्क नहीं हो रहा है, ऐसी कोई क्रिया बताइए उनकी। वो खा भी रहे हैं, देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, गुमसुम बैठे हैं, सुन नहीं रहे हैं, करना कुछ था कर कुछ दिया। इन सब में भी इंद्रियों का मन से संपर्क तो रहता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, वो ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, तालमेल ठीक नहीं होता है, ज्ञान का अभाव रहता है। इसके कारण अव्यवस्थित लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं, बहुत कुछ याद रखते हैं। और जो पागल होते हैं उनमें भी तो अलग अलग स्थितियां होती है ना, कम और अधिक। कोई थोड़ा सा होता है पागल, बाकी सब ठीक होता है। कोई तो अधिक होता है, कोई ज्यादा भी होता है तो भी कुछ तो जानता है वो। भूख प्यास तो उसको भी लगती है, पशुओं के समान तो वह भी रहता है। कोई उसको प्रताड़ित करे तो चिल्लाता वो भी है, दुखी वो भी होता है, आक्षेप वो भी करता है, गुस्सा वो भी करता है। ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। कुछ यहाँ पे जो ये सुख पीछे चलने वाला राग है, दुख के पीछे चलने वाला द्वेष, ये समझ में आया कि जो सुख और दुख है ये संसार के लिए है। जो आपने बताया कि ये जो सुख और दुख है वो संसार में जिस तरह समझा जाता है उस तरह नहीं है। ऐसा ये आगे योग दर्शन के सूत्र ही आएंगे। तो दूसरे पाद का 7वां और 8वां सूत्र है ये, सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। वास्तव में वहां पर राग और द्वेष को समझाना है। राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर 5 क्लेशों का प्रसंग चल रहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
तो राग और द्वेष क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको बताने के लिए इन्होंने कहा कि सुखानुशयी राग, सुख के पीछे पीछे रहने वाला, चलने वाला, सोने वाला राग होता है। अर्थात जहां सुख लिया उसके पीछे राग आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि किसी विषय में राग है, इसका मतलब है उसमें सुख लिया है हमने। किसी भी विषय में राग हो, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी क्रिया में, किसी स्थान में, किसी पुस्तक में, किसी गीत में, किसी प्रवचन में, कुछ भी, किसी रंग में, कुछ भी हो, यदि हमें उसमें राग है, बार बार हमारी उसकी इच्छा करती है, वो हम बार बार चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें सुख लिया है। अगर सुख नहीं लिया है तो राग नहीं होगा। कोई ऐसा उदाहरण बताएंगे जिसमें राग हो लेकिन सुख नहीं लिया हो। माता पिता को बच्चों के प्रति राग होता है, तो बच्चों को देख करके ही उनको बहुत सुख होता है। बच्चे पास में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख होता है, उनको प्रसन्नता होती है। तो सुख तो रहेगा, राग जहां जहां है वहां सुख रहेगा। उसी बात को यहां बताया था कि सुखानुशयी रागा। तो जब ये वृत्तियां सुख दुख मोहात्मक हैं, जब वृत्ति सुखात्मक होगी तो उस वृत्ति के प्रति राग होगा हमारे को। ये चूंकि वृत्तियों का प्रसंग है इसलिए वहां हम विशेष रूप से लगा लेंगे, बाकी सब जगह घटता है, वस्तुओं पे, क्रियाओं पे या वृत्ति के स्तर पे। जिस विचार को हमने सुखपूर्वक भोगा, जिस विचार में सुख लिया है, उसको हम बार बार करना चाहते हैं, बार बार वो विचार करते हैं, बार बार वो वृत्ति उठाते हैं। वो कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, किसी के दूसरे के मुख से सुनने में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। वही वृत्ति है लेकिन वो अच्छा लगता है, हम सुनना चाहते हैं, बार बार उस वाक्य को सुनना चाहते हैं दूसरे से, बार बार हम उसको विचारना चाहते हैं। सुख लिया है तो वो रागात्मक जब प्रवृत्ति होगी जिन वृत्तियों के प्रति, तो इसका मतलब है सुख तो लिया है, वो सुखानुशयी रागा। और इसका विपरीत कर देंगे तो दुखानुशयी द्वेष। द्वेष यानी अप्रीति, न चाहना, हम नहीं चाहते हैं कि वो आए, हम उसको दूर रखना चाहते हैं, वृत्ति के लिए, विचार के लिए भी। तो जिस विचार को हम हटाना चाहते हैं, ये नहीं आए, ये नहीं आए, उसका कारण है कि हमने उसमें दुख भोगा है पहले। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं है, वो बार बार आएगा संस्कारवशात, ये अलग बात है। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे उसको, हम द्वेष करते हैं उससे, अप्रीति करते हैं। जिस व्यक्ति से, वस्तु से हमें दुख मिला होता है, हम चाहते हैं कि ये ना आए, दूर रहे, ये द्वेष है। तो द्वेष जब भी होगा वो दुख के पीछे पीछे आएगा, उसके पृष्ठभूमि में, उसके इतिहास में, आधार में दुख मिलेगा, उससे हम हटना चाहते हैं, ये बात कही है। ठीक है, तो वृत्तियों का वर्णन करने के बाद में अब वृत्तियों को रोकने का उपाय इनको बताना ही था, क्योंकि योग कहा ही ये था, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। परिभाषा दे दी तो चित्त की वृत्तियों को बता दिया था, तो अब रोकें कैसे? इतना परिभाषा कर दी, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इतने से तो चित्त की वृत्तियां रुकेंगी नहीं। तो इतना मात्र का है कि रुक जाना योग कहलाता है, लेकिन रोके कैसे? रोकने का उपाय क्या है? उसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, इसमें मुख्य उपाय यहां पर बताया जा रहा है। तो 12वें सूत्र की भूमिका में लिखा, अथ आसाम निरोधे का उपाय इति, इन वृत्तियों के रोकने में उपाय क्या है, कैसे रोका जा सकता है? तो 12वां सूत्र दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य, इन दो के द्वारा तन निरोध, उन वृत्तियों का निरोध होता है, निरोध किया जाता है, रोकी जाती है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय बताए। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, व्यास भाष्य में स्वयं ने बताया है, यहां पर उसका वर्णन किया है, उसको पहले देख लेते हैं। सामान्य रूप से हम जो समझते हैं, अभ्यास का मतलब होता है बार बार करना, यत्न करना, आवृत्ति करना, इसको अभ्यास कहते हैं। पुनः पुनः करते हैं हम, ये अभ्यास है। लेकिन वो पुनः पुनः क्या किया जाता है उसको आगे बताएंगे।
और वैराग्य का मतलब एक सामान्य रूप से हम समझते ही हैं कि आसक्ति ना होना, आकर्षण ना होना संसार के प्रति, विषयों के प्रति, ये वैराग्य है। उसके बारे में भी आगे बताएंगे विस्तार से कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या। अभी तो इस सूत्र में केवल इतना बताया कि इसका निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। ये दो मुख्य चीजें हैं, इन दो ही मुख्यों को आश्रित करना चाहिए। इनके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, अभ्यास के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यास तो करना होता है। तो इसको समझाते हुए व्यास जी ने पहले हमारे मन की, चित्त की स्थिति को बताया। तो कहा चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी। ये जो चित्त रूपी नदी है, चित्त जिसको कहते हैं, इसको एक नदी की तरह से कहा गया, नदी की तरह। और नदी भी कैसी विचित्र प्रकार की, उभय तो वाहिनी, दोनों तरफ बहती है। संसार की नदियां दोनों तरफ नहीं बहती हैं, एक ही तरफ बहती हैं, सदा एक ही तरफ बहती हैं। दोनों तरफ बहने वाली नदी देखी है कोई? देखी है? नहीं है। थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं। समुद्र के किनारे वाली जो नदियां होती हैं उनमें उल्टा भी पानी जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो यद्यपि वो पीछे से पानी लाती हैं, लेकिन जब ज्वार आता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो वो पानी उल्टा जाने लग जाता है। अब यहां ऋषि उद्यान की नालियां पानी बहने वाली आना सागर में जाती हैं, तो किधर बहती हैं? ये उधर ही बहनी चाहिए, लेकिन जब आना सागर का पानी बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमारे घरों में भी होता है, कई बार घरों का पानी बाहर की नलियों में जाता है, नालियों में जाता है, लेकिन बारिश हो जाए और सड़क पे पानी ऊंचा चला जाए तो उल्टा भी आने लगता है। ये तो आकस्मिक या विशेष स्थितियों में, नहीं तो नदी एक ही तरफ बहती है। लेकिन चित्त नाम की नदी ऐसी है, चित्त जैसे कि को नदी की तरह कहा, और ये कैसी है? उभय तो वाहिनी, दोनों तरफ बहती है। अब चित्त का बहना तो अलग तरह का है, पानी के बहने की तरह तो है नहीं। अब चित्त में क्या बहाव होगा? नदी में पानी बहता है, चित्त में किसका बहाव होगा? वृत्तियों का बहाव होगा। वृत्तियां बहेंगी, ये 5 वृत्तियां जो बताई हैं इसी के अंतर्गत सबका समावेश है। तो चित्त वृत्तियों का भी एक बहाव होता है, लगातार एक के बाद वृत्तियां आती हैं, विचार आते रहते हैं। हम कहते हैं विचार प्रवाह चल रहा है, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, एक नदी के पानी की तरह बहाव लगातार चल रहा है। तो ये इस नदी में वृत्तियों का बहाव होता रहता है, चलती रहती हैं वृत्तियां। और ये दोनों तरफ कैसे बहती हैं? तो कहा वहती कल्याणाय वहती पापाय च। ये कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हित के लिए भी बहती है, और ये हमारे पाप के लिए भी बहती है। दोनों तरह से बहती है। अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं वही इसका बहाव है, और जो चित्त की वृत्तियां हैं वो हमारे कल्याण के लिए भी हो सकती हैं और हमारे नाश के लिए, हमारे को निम्न बनाने के लिए, हमारा पतन करने के लिए भी हो सकती है। इसको उसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे पीछे वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों बताई थी। तो ये भी उसी तरह की बात है जो कल्याण के लिए बहती है। कल्याण यही है कि मुक्ति की तरफ चले जाएं हम, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, दुख से छूट जाएं, यही हमारा कल्याण है, अंतिम कल्याण। जो उसके लिए बहती हैं, उसकी तरफ बढ़ाती हैं, वो कल्याण के लिए हो गई। और जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो पाप के लिए है, वो हम नीचे की तरफ बहाती हैं, दोष कराती हैं, उनको पाप के लिए कहते। तो चित्त दोनों तरफ बहता है, दोनों तरफ चलता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन बंध और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधन भी दे देगा और मोक्ष भी दे देगा, दोनों का साधन है। ऐसा कैसे? ये एक ही चीज दोनों कैसे दे सकती है? तो जब अक्लिष्ट होती है तो ये मोक्ष का कारण बनती है, कल्याण वहा होती है, पाप वहा होती है, क्लिष्ट होती है तो बंधन का कारण होती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। अब इसमें कल्याण वहा और पाप वहा को उल्लेखित किया था भाष्य में। अब इसको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कल्याण वहा और पाप वहा का। तो बोल रहे हैं या तू, मतलब जो वृत्ति या तू
नदी जो है ये एक तरह से एक भाग है, या तो कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य की ओर उन्मुख हुई भी है, कैवल्य की ओर गई हुई होती है, कैवल्य की ओर भार, उसमें उसका जोर बना हुआ होता है, सांसारिक कार्य भी करता है लेकिन कैवल्य की प्रधानता रहती है जिसमें, कैवल्य प्राग भारा। और विवेक विषय निम्ना, विवेक के विषय की तरफ झुकी भी रहती है, विवेक की तरफ। विवेक का मतलब होता है उचित अनुचित का ठीक ठीक निर्णय होना, ये ठीक है ये गलत है, ये जो ठीक ठीक होना, इसको विवेक बोलते हैं। तो उसकी तरफ झुकी भी रहती है, विवेक की तरफ बढ़ती जाती है, कैवल्य मुक्ति की तरफ, विवेक की तरफ। जब हमारी वृत्तियां इधर बढ़ने वाली होती हैं तो ये कल्याण वहा होती है। और इसका विपरीत संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा, जो संसार की तरफ झुकी हुई होती है, संसार की तरफ प्रवृत्त कर रही होती है, संसार के विषय भोगों की तरफ, और जो अविवेक की तरफ ले जाने वाली होती है, ये पाप वहा होती है, पाप की तरफ हो जाती है। एक लिस्ट के हो गए। तो चित्त की पहले दो स्थितियां बताई, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभ्यास और वैराग्य दो उपाय बताए, और अभ्यास और वैराग्य इन दो उपायों में से क्या केवल अभ्यास से काम चल जाएगा या केवल वैराग्य से चल जाएगा, ये एक प्रश्न हो सकता है। ये दो उपाय बताए, ठीक है, एक उपाय भी कर सकते हैं। दिल्ली जाना है, आप बस से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, ये कई उपाय बता दिए। तो किसी एक से चले जा सकते हैं, या दोनों को करना होता है, एक से भी कर सकते हैं। तो जब ऐसे उपाय बताए जाते हैं तो अनेक जगह पे किसी एक से भी काम चल जाता है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य दोनों का ग्रहण करें या एक एक का ग्रहण करें, तो उसको समझाने के लिए इन दोनों की उपयोगिता है, दोनों का अपना महत्व है। यहां पर दोनों आवश्यक है, एक से काम नहीं चलेगा। उसके लिए इन्होंने ये चित्त के पहले दो प्रवाह बताए। और अब उस प्रवाह में क्या बताया, वैराग्य से क्या होता है, तो कहा तत्र वैराग्य न विषय स्रोता खिलिक क्रियते, वैराग्य के द्वारा विषय का स्रोत नष्ट किया जाता है, रोका जाता है। विषय का स्रोत मतलब है विषय की तरफ जो प्रवृत्ति है, स्रोत मतलब जो नदी नाले होते हैं, सोते होते हैं जिसमें कुछ बहता है एक तरफ। तो जब विषयों की तरफ इंद्रियां बढ़ती हैं या चित्त बढ़ता है, ये विषय स्रोत है। तो विषयों का जो स्रोत बना हुआ है, उधर ही बहा जा रहे हैं, बार बार उधर ही उधर जा रहे हैं, वो नष्ट किया जाता है, रोका जाता है। ये वैराग्य काम करेगा, वैराग्य के द्वारा उधर से रुकेंगे। और अभ्यास से क्या होगा, तो कहा विवेक दर्शनाभ्यास ना विवेक स्रोता उद्घाट्यते, विवेक के दर्शन का अभ्यास। विवेक मतलब ठीक ठीक ज्ञान होना, वो विवेक हमें प्राप्त हो सके उसके लिए जो अभ्यास किया जाता है, उसको यहां पर अभ्यास शब्द से कहा है। यहां पर व्यास जी ने अभ्यास मतलब विवेक दर्शनाभ्यास विशेषण लगा दिया। किस चीज का अभ्यास, विवेक के दर्शन का अभ्यास। तो विवेक दर्शन अभ्यास से क्या होता है, विवेक स्रोत उद्घाट्यते, विवेक वाला स्रोत उद्घाटित हो जाता है। जो चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी कहा, कल्याणाय और पापाय। तो जो पाप की तरफ बह रही है उसको रोकना, और जो कल्याण की तरफ है उस तरफ बढ़ाना, ये दोनों चीजें करनी होती है। तो वैराग्य के द्वारा तो पाप की तरफ बढ़ना रोका जाता है, संसार की तरफ बढ़ना रोका जाता है, और अभ्यास के द्वारा कल्याण की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए उधर उधर आगे बढ़ा जाता है। ये दोनों उपाय हैं। मात्र वैराग्य से काम नहीं चलेगा और मात्र अभ्यास से काम नहीं चलेगा। इसलिए इति उभयाधीन चित्त वृत्ति निरोधा, इन दोनों के अधीन है, ये दोनों आवश्यक है, यह विकल्प नहीं है, ये समुच्चय है, दोनों चीजें आवश्यक। कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संसार के प्रति कुछ अनाकर्षण रखते हैं, आकर्षण नहीं रखते, घर परिवार वस्तुओं के प्रति, उससे तो छोड़ दिया, भले मैं कुछ साधना करूंगा, लेकिन आके यहां पर अभ्यास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं, एकाग्रता का अभ्यास नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, उनकी गति नहीं हो पाएगी। केवल उससे छोड़ के आ गए इतने मात्र से नहीं होता है। खाना भी संयमित कर दिया, ये भी संयमित कर दिया, वस्तुओं का अपरिग्रह कर लिया, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन इतने मात्र से नहीं होगा साधन। जिस तरफ जाना है, जिस तरफ पहुंचना है, उसके लिए अभ्यास भी चाहिए।
दूसरी स्थिति, जिनको वैराग्य तो नहीं है लेकिन इधर अभ्यास कर रहे हैं, वैराग्य नहीं है या नाम मात्र का है, दिन भर वैसे ही विषय भोगों में रहेंगे, उसी तरह धन के पीछे भागेंगे, सांसारिक सुखों के पीछे भागेंगे और कुछ अभ्यास इधर भी करते रहेंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे, कुछ यत्न करेंगे, वो भी गति नहीं कर सकते, जितना ही रुकेगा उनका। अभ्यास के कारण थोड़ा सा रुकेगा, बाकी कुछ नहीं, बार बार उधर ही जाएगा, क्योंकि उधर रोका नहीं है अभी। जैसे खेत के अंदर नाली है और किसी एक क्यारी में जा रही है और दूसरी क्यारी में ले जाना है हमें, वो ऊंची है थोड़ी, तो इसको पहले रोकना होगा और उधर खोलना होगा, तब वो पानी वहां पर जाएगा। अब उधर का खोल दिया, ऊपर वाले का, थोड़ी ऊपर है वो नाली क्यारी, और इधर जहां पर खुला हुआ है उसको चलने दिया, तो ठीक है, थोड़ा बहुत पहुंच जाएगा, लेकिन लाभ नहीं है विशेष। उसके लिए इसको भी रोकना होगा और उसको खोलना होगा, ये दोनों चीजें आवश्यक है। ये अभ्यास और वैराग्य से होता है। गीता का भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें मन के लिए कहा है कि भाई मन तो बहुत मुश्किल है रुकना, बहुत प्रबल है, इधर उधर भागने वाला है, तो वहां भी अभ्यास से इन्हें तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम दुर्निग्रह है और चलायमान है, उसको पकड़ नहीं सकते बहुत कठिनता से, लेकिन अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते, वही अभ्यास और वैराग्य दोनों से रोका जाता है। अब इन दोनों के अंदर फिर मुख्यता गौणता अलग अलग रहती है, किसी में अभ्यास की प्रधानता होती है, वैराग्य कम होता है तो भी चल जाता है, आगे चल के वैराग्य उसका पुष्ट होता है। किसी किसी में वैराग्य अधिक होता है, अभ्यास कम होता है, वो भी बढ़ता है, आगे चल करके वो अभ्यास भी करने लगता है। यहां सूत्र के अंदर अभ्यास को पहले लिखा है और वैराग्य को बाद में लिखा है, लेकिन भाष्य के अंदर पहले व्याख्या की है वैराग्य की और फिर अभ्यास को बताया। वैराग्य पहले है तो अभ्यास अधिक फलदायी होता है, उतना ही प्रयत्न अधिक फलदायी हो जाता है यदि वैराग्य है, नहीं तो व्यर्थ होता जाता है। वैराग्य की प्रमुखता है, लेकिन यहां पर अभ्यास और वैराग्य जो ये दो शब्द हैं, ये द्वंद्व समास है, किसको पहले लेंगे? अल्पाच्यतरम तो लगेगा नहीं, कम अल्प वाला, लेकिन अजात्यदंत, अजादी जो अदंत है, ये व्याकरण की एक शैली है, उसके कारण इस तरह का प्रयोग होता है, तो उसमें अभ्यास शब्द को यहां सूत्र में पहले ले लिया है। लेकिन दोनों में अगर मुख्यता देखें तो प्रारंभ वैराग्य से होना चाहिए, जैसा कि व्यास भाष्य ने लिखा, क्योंकि ये हमारे को पाप वह प्रवृत्ति से हटाता है, संसार की तरफ जो हम बह रहे हैं उससे हटाता है। हमें कहीं पर सफाई करनी हो, हम गंदगी कर रहे हैं वहां पर, अब सफाई करनी है तो पहले तो गंदगी करना रोकेंगे, शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना, भाई और गंदगी तो मत करो, उसको तो रोको पहले, और फिर प्रयत्न करेंगे उसकी गंदगी जो है उसको हटाएंगे। तो ये शुरुआत यहां से होनी चाहिए। हम वैराग्य को लें, पहले समझें इसको, उधर से हटें, निवृत्ति हो पहले, और फिर इधर प्रवृत्ति। जो बाधाएं हैं उनको पहले हटाएं, उसको शुरुआत उसको हटाने की पहले करें और बढ़ने का उसके बाद में करें। दोनों साथ साथ भी चलते हैं, लेकिन शुरुआत वैराग्य की तरफ से होनी चाहिए और वैराग्य की प्रबलता होनी चाहिए। वैराग्य की प्रबलता होनी चाहिए तो अभ्यास शीघ्र फलदायी होता है, अधिक फलदायी होता है। नहीं तो वैराग्य हुआ नहीं और प्रयत्न खूब कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। लगेगा इतना सब कुछ किया और फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये जो उपाय बता रखे हैं अभ्यास के, ये व्यर्थ हैं, ये उल्टी और मान्यता आ जाएगी, उसकी विपरीत मान्यता आ जाएगी। अब हमें पहाड़ पे चढ़ना है, पत्थर बांध रखे हैं, सामान है, तो उसको पहले उतार लें, थोड़ा हल्का कर लें। पानी में तैरना है, बड़े बड़े पत्थर बांध रखे हैं हाथ पैरों के, कैसे तैरेगा? खूब तैर रहा है, बोले तैरा ही नहीं जा रहा है। आपने कहा था हाथ पैर चलाओ तो तैरेंगे, लेकिन बोले फिर भी मैं तो डूब रहा हूं, नाक मुंह में पानी जा रहा है, हाथ पैर चला रहा हूं तो भी नहीं, तो आप तो गलत बता रहे हो, ये किसी ने गलत बताया, कुछ और उपाय होना चाहिए। ये मिथ्या धारणा बन जाएगी। फिर जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय भी अनुपाय जैसे लगने लगेंगे,
और इसी से उन संसार की चीजों से तो वैराग्य नहीं होगा, इन चीजों से वैराग्य हो जाएगा। ये जो उपाय है जिनसे वैराग्य नहीं होना चाहिए, इनसे वैराग्य हो जाएगा, उसको छोड़ देगा वो थोड़े दिनों में। क्या है, सब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है इनसे। जप भी कर लिया, ओम जप भी कर लिया, इस धुन में भी जप कर लिया, मंत्र पाठ भी कर लिया, ये आसन भी लगा लिया, सिद्धासन से नहीं होता, बोले पद्मासन लगाओ, उसको भी लगा लिया। इधर मुख नहीं उधर मुख करके बैठो, ये कपड़ा पहन करके बैठो, पहले ये प्राणायाम करो और ये सांस लो, वो भी किया, पहले ये धारणा लगाओ, फिर प्रत्याहार करो, धारणा करो, ये जो उपाय बता रहे सब कर लिए, कुछ नहीं होता इनसे। खूब करके देख लिया मैंने, और 1-2 दिन नहीं, महीनों करके देख लिया मैंने, सालों करके देख लिया, वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसे वैसे। ये मूल बात समझी ही नहीं है। पहले रुक के थोड़ा वैराग्य तो कर ले, अभ्यास भी चलेगा, जितना वैराग्य हुआ उतना अभ्यास भी चलेगा, लेकिन वैराग्य अधिक आवश्यक है, अब वैराग्य अधिक मुख्य है। तो लेकिन दोनों के ऊपर आधीन है, केवल वैराग्य से भी नहीं चलेगा। अब कितने लोग होते हैं घर छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं, धन से वैराग्य होता नहीं है, यश से वैराग्य होता नहीं है, और चीजों से वैराग्य होता नहीं है, विषय भोगों से, तो घर छोड़ करके भी, कपड़े बदल के भी, आश्रम में आकर के भी वही चीजें चलती रहती हैं, छूटता ही नहीं है वो उनका। यूं लग रहा है कि छोड़ करके आ गया हूं मैं, कुछ कर रहा हूं, लेकिन रूप बदल करके दूसरी ढंग से आएगी, वही बातें दूसरे ढंग से आती रहेंगी। वो मुख्य बातें वैराग्य की है, वो विवेक से आता है। वो सारी प्रक्रियाएं आगे बताएंगे, वैराग्य किसे कहते हैं और वैराग्य कब पैदा होता है इत्यादि, वो सारी बातें आगे बताएंगे। लेकिन वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य ज्ञान के स्तर पर होता है, अंदर होता है, वैराग्य बाहर नहीं होता, वैराग्य अंदर होता है। अभ्यास अंदर और बाहर दोनों तरफ होता है। शारीरिक भी कार्य करते हैं उसमें अभ्यास होता है, और मानसिक भी करते हैं उसमें भी अभ्यास होता है। लेकिन वैराग्य तो अंदर का ही होता है, एक ज्ञान की स्थिति है, एक भाव की स्थिति है, विवेक के बाद में प्रतिफलित, उसके बाद में आने ही वाली चीज है। वैराग्य आना ही है, वो ज्ञान से ही आता है। तो अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध होता है। ये मूल उपाय बताए, आगे देखिए। तो जब अभ्यास और वैराग्य का कहा, तो अभ्यास का क्या मतलब है उसको अगले सूत्र में बताया, 13वां सूत्र, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास है, अभ्यास को ही खोलना था तो उसको पहले एक शब्द से खोला, यत्नो अभ्यास। यत्न अभ्यास, जो यत्न है, प्रयत्न है, उसको अभ्यास कहते हैं। यत्न मतलब हम कुछ करते हैं, वहां पर प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। अभ्यास मतलब प्रयत्न, यत्न। लेकिन कौन सा यत्न अभ्यास कहलाएगा यहां पर इस प्रसंग में? अब ये तो संसार के सैकड़ों कार्य हैं, सैकड़ों गुणों को अपनाना है, चीजों को लेना है, वहां सब भी प्रयत्न, यत्न किया जाता है। वो सारा का सारा अभ्यास सामान्य रूप से कहलाता है, लेकिन योग के संदर्भ में उसको अभ्यास नहीं कह रहे। दूसरी ढंग का अभ्यास करे और बोले कि यहां लिखा है कि अभ्यास और वैराग्य से होता है, तो मैं अभ्यास कर रहा हूं, सांसारिक चीजों का अभ्यास का विषय भोग में लगाए, बोले मैं अभ्यास कर रहा हूं, योग दर्शन में कहा है अभ्यास कर रहा हूं। ये अभ्यास किसे कहते हैं? यत्न को कहते हैं। मैं यत्न कर रहा हूं, देखो मैं धन कमाने का यत्न कर रहा हूं, मैं भोग साधन जुटाने का यत्न कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, तो अभ्यास तो चल रहा है मेरा। इसलिए और विशेषण बताएं, तत्र इस विषय में स्थितौ, स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है वो यहां पर अभ्यास है, एक विशेष स्थिति बनाने के लिए। और वो स्थिति क्या है उसको व्यास जी खोलेंगे। स्थिति मतलब यूं ही कोई नहीं, पहले मेरे को समाज में स्थिति बनानी है, अपनी समाज में स्थान बनाना है। दुनिया लगी रहती है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि समाज में मेरा थोड़ा स्थान रहे, कुछ मोहल्ले में, गांव में, राष्ट्र में, समाज में मेरा कुछ स्थान बने। अभी तो कोई स्थान ही नहीं है, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो उस स्थिति के लिए, स्थिति बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए, तो स्थान भी क्या है, व्यासी ने उसको खोला। तो उस स्थिति विशेष को बनाने के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। तो स्थिति क्या है? तो व्यासी कहते हैं चित्तस्य, चित्त की, अवृत्तिकस्य,
जिसमें वृत्ति नहीं हो रही है, या अल्प वृत्ति है। अवृत्ति कस्य चित्तस्य, जिसमें वृत्तियां नहीं हैं ऐसा वो जो चित्त है। और अवृत्ति कस्य का सीधा सीधा अर्थ तो हम लेंगे कि निरुद्ध अवस्था है, असंप्रज्ञात स्थिति, वो भी ले सकते हैं। उस अंतिम स्थिति निरोध अवस्था को पाने के लिए जो भी यत्न किया जाता है, और संप्रज्ञात भी चूंकि योग है, वो भी एक स्थिति है, इसलिए यहां पर अवृत्ति का मतलब अल्प वृत्ति, एक वृत्ति, अन्य वृत्तियां हट गई हैं, वो भी तात्पर्य इसमें छुपा हुआ है। तो चित्तस्य अवृत्ति कस्य प्रशांत वाहिता, प्रकर्ष रूप से शांत जो वो बह रहा है ऐसा होना, बिना वृत्ति वाले अल्प वृत्ति वाले चित्त का अपनी उसी स्थिति में देर तक बने रहना, शांत स्थिति। जिस समय चित्त में बहुत वृत्तियां होती हैं तो हम अशांत रहते हैं, उद्वेलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, वृत्तियां बार बार आती हैं, क्लेशित करती हैं। और जब अवृत्ति होता है, अल्प वृत्ति वाला होता है तो शांत है, जैसे पानी शांत हो जाता है, लहरें उसमें शांत हो जाती हैं। और वैसा ही बना रहना, इसको स्थिति का है। चित्तस्य अवृत्ति कस्य प्रशांत वाहिता स्थिति, प्रकार प्रशांत रूप से वाहिता, वहन तो कर रहा है वो, काम तो कर रहा है, लेकिन प्रशांत रूप से कर रहा है। नदी बह तो रही है लेकिन उच्छृंखल नहीं हुई हुई है, ढंग से बह रही है, व्यवस्थित बह रही है, प्रशांत वाहिता स्थिति। तो तदर्थः प्रयत्नो वीर्यम उत्साह, और उसके लिए प्रयत्न करना, वीर्यम उत्साह, उसके लिए तीव्रता होना, उसके लिए मन में उत्साह होना, मुझे ये करना है। तो शारीरिक रूप से करना, मन में तीव्रता होना, उत्साह होना, ये सब अभ्यास के अंतर्गत आएगा। तीनों बातें आ जाएंगी। आगे प्रयत्न वीर्य उत्साह, ये तो खोला ही है। अब आगे और भी कह रहे हैं, तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास। उसके मतलब उस स्थिति के, ये जो प्रशांत वाहिता है चित्त की, अवृत्ति वाले चित्त की जो प्रशांत वाहिता, उसकी संपिपादयिषया, उसको संपादित करने की इच्छा के द्वारा, मुझे ये करना है, मुझे ये होना चाहिए, इस इच्छा के साथ में तत्साधनानुष्ठानम, उसके साधनों का अनुष्ठान करना। जो जो भी साधन है, जो कि आगे बताएंगे योगांग हैं, वो सारे इसके साधन बनेंगे, उनके अनुष्ठान को करना, तत्साधनानुष्ठानम, इसको अभ्यास कहते हैं। तो योगांगों का अनुष्ठान करना, ये मान करके कि मुझे स्थिति को प्राप्त करना है, उसको वो लक्ष्य है मेरा, इसको अभ्यास कहते हैं। तो ये आवश्यक है, अभ्यास करने से चित्त की वृत्तियां रुकती हैं, हमारी आदत बनती है रोकने की, अभ्यास होता है, नियंत्रण आ जाता है, बल बढ़ जाता है चित्त का, मन का, बुद्धि का, और उसके अनुसार हम रोक लेते हैं। तो तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। अब ये अभ्यास करना कितना चाहिए? अभ्यास में आवृत्ति तो होगी ही बार बार, लेकिन वो आवृत्ति कई ढंग से होती है, उसको कौन कितने आवृत्ति कहे। तो बोले कि आप किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, आर्य समाज में जाते हैं, ऐसे कोई अच्छी जगह के लिए बोला जाते हैं, बोले हाँ जाता हूं। दूसरे कहें नहीं ये तो नहीं जाते, बोले मैं तो जाता हूं। कब जाते हैं? बोले पिछले साल भी गया था, इस साल भी इस साल भी गया था, साल में एक बार जा रहा है वो, जाते हैं? बोले हाँ जाता हूं। दूसरा कह रहा है नहीं ये तो कोई जाना नहीं हुआ, साल में एक बार, हर रविवार कार्यक्रम होता है या प्रतिदिन होता है, उसको कोई जाना थोड़ा ना बोलते हैं। तो कितना अभ्यास, मतलब आवृत्ति कितनी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगला सूत्र का इन्होंने 14वां सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु वह, तो वह कौन? वो अभ्यास जो पीछे कहा गया। दृढ़ भूमि, दृढ़ पक्की भूमि वाला हो जाता है। अभ्यास किस लिए कर रहे थे हम? अभ्यास किस लिए कर रहे थे? चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, यही तो था। अब अभ्यास कर लिया, अभ्यास आज किया तो चित्त की वृत्तियां रुक गई, कल भी अभ्यास किया, चित्त की वृत्तियां रुक गई।
अभ्यास तो बहुत है, अभ्यास करते करते भी चित्त की वृत्तियां नहीं रुकती है, तो कब रुकेंगी वो? तो उसके लिए उपाय है सतु, ये दीर्घ काल, लंबे काल तक करना होता है। ये जो अभ्यास है दीर्घ यानी लंबा, लंबे काल तक करना चाहिए और निरंतर ये लगातार करना चाहिए और सत्कार पूर्वक करना चाहिए। आसेविता, जब ये अभ्यास खूब अच्छी तरह चारों ओर से पूरी तरह से बार बार किया जाता है लंबे समय तक निरंतर और सत्कार पूर्वक, तो ये दृढ़ भूमि होता है, पक्की भूमि वाला हो जाता है। वो दृढ़ भूमि का भी क्या मतलब है वो व्यास जी खोलेंगे, नहीं तो अदृढ़ भूमि रहेगा। अभ्यास तो चलेगा लेकिन दृढ़ भूमि नहीं होगा। अब यहां 3 चीजें बताइए, दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार, 3 बातें हैं। ये तीनों आवश्यक है। यहां भी समुच्चय है, विकल्प नहीं है कि कोई कहे कि मैं दीर्घ काल से कर रहा हूं तो भले ही निरंतर नहीं कर रहा हूं तो चलेगा, कोई कहे निरंतर कर रहा हूं भले ही दीर्घ काल नहीं करूं तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। और दीर्घ काल निरंतर चल रहा है लेकिन सत्कार पूर्वक नहीं कर रहा है तो भी नहीं चलेगा। ये तीनों आवश्यक है, तब दृढ़ भूमि होता है, समुच्चय है। जब दीर्घ काल कह दिया इन्होंने तो निरंतर कहने की जरूरत ही नहीं थी। दीर्घ काल अगर कह दिया तो निरंतरता की क्या आवश्यकता है, लंबे समय तक करेगा, इसी के इतना ही कह देते ना दीर्घ काल, निरंतरता की आवश्यकता नहीं थी। दीर्घ काल मतलब क्या, कितने साल से योगाभ्यास कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं, 20 साल से कर रहा हूं, 50 साल से कर रहा हूं, ऐसा वो बोलेगा। शुरू कब किया था वो काल और अभी का काल दीर्घ काल हो गया ना। इतने समय से, इतने काल से तो इससे बात नहीं बनेगी। अब वो दीर्घ काल का मतलब क्या लिया उसने, वही बात है कि साल में एक बार कर लिया, साल में एक बार योग शिविर कर लिया, साल में एक बार कुछ थोड़ा सा कर लिया। बोले 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए मेरे को ये करते हुए, तो दीर्घ काल कह सकता है ना वो? बोले नहीं, ऐसा दीर्घ काल नहीं, क्योंकि ये दीर्घ काल तो है, समय तो है, लेकिन निरंतर नहीं है। आपने छोड़ दिया बीच में, बाकी समय छोड़ दिया, उससे क्या होगा? तो निरंतर भी होना चाहिए, निरंतर भी होना चाहिए। अब निरंतर का मतलब क्या? अब ज्यादा भक्त होगा वो क्या कहेगा, दीर्घकाल भी करना है और निरंतर भी करना है। तो अब निरंतर अभ्यास ही करना है तो बाकी काम तो नहीं करना है अपने को, ठीक है। बाकी काम मतलब न नहाना है, चलो नहाने को शौच में ले लिया, खाना है, सोना है, किसी से बात करना है, घर परिवार के कार्य करने हैं, आश्रम के कार्य करने हैं, इसको नहीं, मेरे को केवल अभ्यास करना है, क्योंकि निरंतर लिखा है यहां पर, निरंतर लिखा है ना। अगर तोड़ दिया तो फिर तो कभी भी योगाभ्यास नहीं होगा, अभ्यास बन ही नहीं पाएगा, दृढ़ भूमि नहीं बन पाएगा। इसलिए लगातार करना है, लगातार करना है। ऐसा किसी ने शब्द पकड़ लिया तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। शब्द तो कह रहा है दीर्घ काल तक और निरंतर, लेकिन वो संभव ही नहीं है। लगातार कौन कर सकता है? आज तक किसी ने किया या कोई कर पाएगा? लगातार, निरंतर मतलब वास्तव में निरंतर संभव नहीं है। इसलिए निरंतर शब्द यहां पढ़ा हुआ होते हुए भी निरंतर का तात्पर्य लिया जाता है। अशक्य का उपदेश, असंभव का उपदेश नहीं होता है शास्त्र में। जो हो नहीं सकता वो उपदेश नहीं होता है। आर्ष ग्रंथों में, ऋषियों के ग्रंथों में जो चीज हो नहीं सकती उसका उपदेश नहीं करेंगे कि ऐसा करो। जो हो नहीं सकती फिर भी उपदेश दिया जा रहा है तो फिर वो उपदेश क्या हुआ? न अशक्योपदेश विधि, सांख्य दर्शन बोलता है। उपदिष्टे भी अनुपदेश है, उपदेश कर दिया तो भी वो उपदेश नहीं कहलाता है, उपदेश की कोटि में ही नहीं आता है जिसको कर नहीं सकते। तो खाली बातचीत नहीं हो तो कितना भी ऊंचा ऊंचा बोलते रहिए, बोलने में क्या जाता है? उसको उपदेश ही नहीं कहते। व्यवहार में आ सकना चाहिए,
तो अब यहां निरंतर कहा, निरंतर जो अर्थ हम लें सामान्यतया लगातार, बिल्कुल एक क्षण भी ना रुकें, तो अगर अभ्यास का एक निश्चित अर्थ लें जैसा कि यहां है, तब तो वो संभव ही नहीं है ना। अगर कोई खाना पीने और सब चीजों को भी अभ्यास में ही ले ले तब तो ठीक है, सोना भी अभ्यास ही है, लेकिन ये उस अभ्यास में नहीं आएगा, मुख्य अभ्यास में। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, उसके लिए जो अभ्यास किया जाता है, प्रयत्न करते हैं, वो है। अब उसके लिए हमें सोना भी होता है, खाना भी खाना होता है, पानी भी पीना होता है, ये जो सारे कार्य करने होते हैं, ये परोक्ष रूप से तो सहायक है, लेकिन सीधे सीधे नहीं कहलाएंगे उसको भी अगर हम उचित ढंग से कर रहे हैं और उसी को भी अभ्यास में ले रहे हैं तो ठीक है, फिर भी चला सकते हैं कि निरंतर हो रहा है, हर चीज उसी के लिए हो रही है, नहीं तो ये निरंतर घटेगा नहीं। तो दीर्घ काल और निरंतर, इसमें वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम दीर्घ काल तक करें, छोड़ते रहें तो भी कोई अंतर थोड़ा ना पड़ता है। अब जैसे हम कोई लेख लिख रहे हों, कविता लिख रहे हों, तो एक पंक्ति लिख करके उठ गए, कोई बात नहीं, आके दूसरी पंक्ति लिख दी, फिर अगले दिन तीसरी पंक्ति लिख दी, एक महीने बाद में लिख दी। दरी बुन रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, बीच में छोड़ दिया तो उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है कुछ। हर साल मान लो कोई 1 मिनट, बहुत कम करके बोल रहा हूं, हर साल 1 मिनट कोई स्वेटर बुने, 1 मिनट, तो उसका स्वेटर बुना जाएगा या नहीं? एक कभी ना कभी तो ठीक है, 1 मिनट की जगह आप चलो बहुत कम लग रहा है तो 1 घंटा ले लीजिए, हर साल 1 घंटा बुन रहा है वो। मान लो एक स्वेटर बुनने में कितने घंटे लगते होंगे? 10-20 घंटे। कितने घंटे लगते होंगे? 10 घंटे लगा लो, 20 घंटे लगा लो, तो 20 साल में तो हो जाएगा। दीर्घ काल तक निरंतरता की क्या आवश्यकता है? बिना निरंतरता के भी कार्य होते हैं, छोड़ छोड़ के करते हैं तो भी होते हैं। ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। तो ऐसा योगाभ्यास में क्यों नहीं हो सकता? यहां ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा? क्यों निरंतरता को जोड़ दिया गया है? तो इसके लिए कारण है, दूसरे उदाहरण भी हमें मिलते हैं। ये कपड़ा बुनना, स्वेटर बुनना, लेख लिखना, कविता लिखना, ये तो ऐसे हैं कि जो बने बनाए रहते हैं, उसमें अंतर नहीं आता है, स्थिति बिगड़ती नहीं है वहां पर। लेकिन इसको दूसरे उदाहरण में आप देखिए, खेत के लिए देखिए, कोई 1 बीघा खेत है, 1 एकड़ है, जितना भी है, उसमें खरपतवार है। मान लो उस खरपतवार को साफ करने में 20 घंटे लगते हैं। कितने? 20 घंटे। अब हर साल 1-1 घंटा लगाएंगे तो साफ हो जाएगा? क्यों? स्वेटर तो बुन जाता है, ये क्यों नहीं साफ होता है? अरे अथवा चलो हर महीने 1 घंटा लगा दे कोई, तो 20 महीने में वो खरपतवार साफ हो जाएंगे खेत के? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? स्वेटर तो बुना जाता है, ये क्यों नहीं हो रहा है? उदाहरणों में भेद है। स्वेटर तो यथास्थिति में रहता है, लेकिन खेत में हमने सफाई की और छोड़ दिया उसको इतने समय तक, तो दूसरी प्रक्रिया वहां चल रही है, वो बढ़ते रहेंगे और बीज आ जाएंगे, फिर उग जाएंगे, वापस उग जाएंगे, और कुछ भी नहीं होने वाला है। महीने में 1 घंटा कोई लगाए, साल में 1 घंटा लगाए, कितने भी जन्म तक लगाता रहे, वो कभी नहीं होगा। कभी ना कभी वाली बात यहां नहीं घट पाएगी, कभी नहीं होगा, हम पक्का कह सकते हैं। कारण वहां विपरीत चीजें लगातार चल रही हैं, वहां पर अंकुरण हो रहा है, बढ़ रहे हैं वो, बल्कि और बढ़ जाएगा वो भले ही कहता रहे कि मैं 1 घंटा साफ करता हूं हर साल, खेत की सफाई चल रही है, लेकिन परिणाम क्या दिखेगा? खेत में खरपतवार बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, होना कुछ नहीं है। वो कहता रहेगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन करने का कोई परिणाम नहीं दिखाई देगा, उल्टा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि विपरीत स्थितियां वहां पर लगातार बनी हुई है। ऐसा ही हमारे चित्त में है। हमने 1 घंटा अभ्यास कर लिया, या साल में 1 बार या महीने में 1 बार थोड़ा सा कर लिया, और सालों लगा दिए, भले दीर्घ काल से चल रहा है। बाकी समय में क्या हो रहा था?
इतनी देर तो अभ्यास किया, बाकी समय में क्या हो रहा था? बाकी समय में वो चित्त नदी पाप वहा बनी हुई थी। 1 घंटा कल्याण वहा बना लिया और बाकी घंटे पाप वहा बनी रही, तो वही होना है, पाप वही होना है। तो चित्त पे तो संस्कार हर क्षण डल रहे हैं। जैसे खेत में खरपतवार हर समय उग रहे हैं, ऐसे चित्त पे संस्कार तो हर समय पड़ रहे हैं। खेत को यदि लगातार साफ न किया जाए तो वो साफ नहीं हो सकता। इसलिए खाना पीना, नींद, शौच, स्नान सब छोड़ करके साफ करना चाहिए। मान लो किसी के पास 25 किले हो या 25 एकड़ हो, अगर निरंतर नहीं किया तो हो नहीं पाएगा। इसलिए लगातार करना चाहिए। कई दिन उसी में बिना खाए पिए लगा रहे, उचित है? तो पीछे उदाहरण हमने देखा था, निरंतर नहीं करेंगे, साल में 1 घंटा करेंगे तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए इसको निरंतर करना है। निरंतर करना है मतलब बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना ये किए करना है। तो बोले उसकी जरूरत नहीं। अगर कोई दिन में 5 घंटे 8 घंटे भी काम कर लेता है, बाकी समय में खाना पीना, नहाना, सोना सब करता है, तो भी वो खेत को साफ कर सकता है। अब वो शाब्दिक दृष्टि से निरंतर नहीं कर रहा है। शाब्दिक दृष्टि से निरंतर यानी हर मिनट हर सेकंड लगातार लगा ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कर सकता है वो। कारण जिस गति से खरपतवार उग रही है उससे तीव्र गति से अगर हम साफ कर रहे हैं तो वो साफ हो जाएगा। सफाई की रफ्तार, गति, यत्न अधिक है और खरपतवार उगने की गति कम है। अब वो घर पे छोड़ के आ जाते हैं 8 घंटे के बाद में, बाकी 16 घंटे उस समय भी तो वो खरपतवार बढ़ रही है, उस समय भी तो कोई बीज आ रहा है और हो रहा है, लेकिन फिर भी खेत साफ होता चला जाता है। तो जिस गति से खरपतवार बढ़ रही है उससे तेज गति से यदि हमारी सफाई करने की स्थिति है, प्रयत्न है, तो एक दिन वो साफ हो जाएगा, चाहे कितना भी लंबा हो। और यदि हमारी सफाई की गति कम है और विपरीत खरपतवार बढ़ने की गति अधिक है तो कभी भी साफ नहीं होगा, कभी साफ नहीं होगा, कितना भी करता रहे कोई। ऐसा का ऐसा मन के ऊपर है, वृत्तियों के ऊपर है कि जिस गति से, जितनी मात्रा में हम दूसरे संस्कार अपने पर डाल रहे हैं उससे अधिक गति से अगर सफाई कर रहे हैं तब तो एक दिन सफाई हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कुएं में से मिट्टी निकालनी हो और कुएं में मिट्टी भी डाल रहे हैं हम और निकाल भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। कुएं में मिट्टी डाल भी रहे हो और निकाल भी रहे हो तो कुआं खुद जाएगा क्या? नहीं खुजेगा। 1 तसला डाल रहे हो और 100 तसले निकाल रहे हो तो मिट्टी डाल भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। ठीक है, हम मिट्टी को रोक नहीं सकते पूरा, साधक भी पूरी तरह शुरू में नहीं रोक सकता अपने को, कुछ ना कुछ विषयों की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन सफाई अगर अधिक है, अगर 50 तसले मिट्टी डाल रहे हैं और 50 ही निकाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, लेकिन यदि हमने 49 तसले डाल रहे हैं लेकिन 51 तसले निकाल रहे हैं, तगारी निकाल रहे हैं, तो 2 तगारी तो निकाल ली हमने। इस तरह भी कोई चल रहा है तो भी एक दिन साफ हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि कुएं में मिट्टी जाए ही नहीं, खरपतवार उगे ही नहीं तब होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ। जो भी योग साधना में लगेगा उसके अब तक के जो संस्कार हैं, विषयों की तरफ प्रवृत्ति है, उस तरफ तो बढ़ेगा ही, रोकेगा कैसे वो अपने को? रुक जाए तो फिर ये साधना ही करने की क्या आवश्यकता है? ये सब होता रहेगा उसके जीवन में, वर्षों चलता रहेगा। लेकिन जो गंदगी अब हम अपने चित्त में डाल रहे हैं, जो संस्कार बुरे डाल रहे हैं, वो संस्कार कम होने चाहिए सफाई वाले। जितना हमने साफ किया उससे कम होंगे तो योग साधना में उसको प्रगति दिखाई देगी। अब कोई 40 तो सफाई कर रहा है और 60 गंदगी डाल रहा है, और 40 भी बहुत दिख रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, बोले फिर भी कुछ नहीं। ये होगा कहां से? 60% और उल्टी गंदगी फैला रहे हो। साफ तो 40 ही किया है, 60 गंदगी भी तो डाल रहे हो, उसको भी तो देखो पहले।
इसलिए वैराग्य और अभ्यास में वैराग्य मुख्य होता है। वैराग्य का मतलब है हम और गंदगी करना कम कर रहे हैं। पहले गंदगी तो कम करो करना, पहले कुएं में मिट्टी डालना तो कम करो, निकालने का तो ठीक है हो जाएगा, पहले मिट्टी डालना तो रोको। पर पूरी मिट्टी रुक नहीं सकती, मान लो थोड़ी थोड़ी तो डलेगी, तो जितनी मिट्टी डल रही है उससे अधिक साफ कर रहे हैं तो ठीक है। अब कोई व्यक्ति मान लो 10 तसले मिट्टी डाल रहा है, उसमें गलती से डल रही है, रोक नहीं सकता है वो, और 15 तसले निकाल रहा है तो सफल हो जाएगा। अब एक व्यक्ति है वो 25 तसले मिट्टी निकाल रहा है रोज, लेकिन 30 तसले मिट्टी डाल भी रहा है, कभी सफल नहीं होगा। अब पहले वाला 15 तसले निकाल रहा था, दूसरा 25 तसले निकाल रहा है, तो भी सफल नहीं है। 15 वाला सफल हो रहा है और 25 वाला सफल नहीं होगा। वो कहता रहे भले कि मैं इससे ज्यादा योगाभ्यास करता हूं, मैं इससे ज्यादा घंटे बैठता हूं, मैं इससे ज्यादा स्वाध्याय करता हूं, मैं इससे ज्यादा दिनचर्या को ठीक करता हूं, भले ही कहता रहे दिखने में। तो 25 तसले निकाल रहा है लेकिन 30 तसले डाल रहा है, गंदगी फैला रहा है, बाकी के समय में उस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है, तो कभी नहीं प्रगति होगी। हर साल हर में 5 तसले और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। योगाभ्यास भी बदनाम होगा और उसको भी लगेगा तसले निकालने से कुआं नहीं खुदता, नहीं निकलता, ये निर्णय निकाल लेगा वो। बहुत साधकों के अंदर देखा जाएगा ये। लेकिन दूसरा व्यक्ति भले ही 15 तसले निकाल रहा है, लेकिन उसने नियंत्रण किया, 30 तसले नहीं डाल रहा है, वो 10 तसले ही डाल रहा है, रोका है उसने अपने को। अगर मिट्टी डल रही है तो 10 ही डल रही है, 30 नहीं डल रही है उसकी, तो उसका 15 भी गुणदायी होगा और कुआं खुदता चला जाएगा, भले ही धीरे धीरे होगा। तो हमारा प्रयत्न निरंतर होना चाहिए, लेकिन निरंतर का मतलब यह है कि ऐसा जिससे कि जितना विपरीत कर रहे हैं हम उससे कुछ अधिक हो जाए, जितना हम कर रहे हैं उससे अधिक हो जाए, जितनी गंदगी फैला रहे हैं उससे अधिक प्रयत्न होना चाहिए। तो ज्यादा अच्छा है पहले गंदगी को कम कर लें, सफाई भी करते रहें। थोड़ी गंदगी आ रही है तो चलो, अब हम कमरे की सफाई करते हैं तो उस समय भी तो हवा आ रही होती है, थोड़ी थोड़ी धूल तो तब भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी हम साफ कर देते हैं, हो जाता है साफ। तो दीर्घकाल और निरंतर ये दोनों आवश्यक हैं। निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि हर क्षण करता रहे, लेकिन इतनी निरंतरता आवश्यक है कि वो सफाई अधिक हो सके, अभ्यास अधिक हो सके, प्रगति को बता सके, और सत्कार पूर्वक भी वो होना चाहिए। इसी को भाष्य में खोला तो शब्दों को इन्होंने जोड़ दिया। आसेवित को सबके साथ में दीर्घ काल आसेवित हो, दीर्घ काल तक बार बार करे, निरंतरा सेवित है और सत्कारा सेवित है। अब सत्कार का अर्थ बताया आगे इन्होंने, 4 चीजें ली हैं। सत्कार का मतलब क्या है? आदर पूर्वक करे। सत्कार हम कहते हैं आदर को, यह अभ्यास आदर पूर्वक करे। अब इसमें आदर क्या करें? उनको हाथ जोड़े, उनको बैठाए, सत्कार क्या करें उनका? अभ्यास का क्या सत्कार करें? किसी व्यक्ति का तो सत्कार करते हैं, तो यहां सत्कार का क्या तरीका है वो बताया जा रहा है। तो कहा तप पूर्वक करे। जब इस अभ्यास को करे तो कष्ट तो आएगा, दुख तो होगा, अभ्यास में कष्ट होता ही है। तो तप का मतलब ही होता है द्वंद्व को सहन करना, सुख दुख हानि लाभ को सहन करना। तो जो कष्ट आ रहे हैं उसको सहन करते हुए करना, ये सत्कार पूर्वक करना हुआ एक बात, तपसा। दूसरा कहा ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम का पालन करते हुए इसको करें, 2 बार। तीसरा विद्या, विद्या पूर्वक करे, ज्ञान पूर्वक करे। अज्ञानता में ऐसे बिना समझे कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, इतने साल से अभ्यास कर रहे हैं, नहीं करना है बस उन्होंने बता दिया, लेकिन वो समझ पूर्वक हो ही नहीं रहा है। मेरे लिए उपयोगी है नहीं है, उपयोगी हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऐसे करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, विधि ठीक तरह से नहीं, बस किए जा रहे हैं। तो विद्या पूर्वक होना चाहिए। और चौथा कहा श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। श्रद्धा, उसमें उत्सुकता होना चाहिए, मेरे को ये स्थिति प्राप्त हो, ऐसी भावना मन के अंदर, आदर उसके प्रति हो कि मेरे को ये करना ही है। तो तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धया संपादिता, जब ये किया जाता है, संपादित किया जाता है, अभ्यास बार बार किया जाता है, तो ये सत्कारा सेविता
सत्कारवान दृढ़ भूमिर भवती, तब ये सत्कार वाला होता है और तो ये दृढ़ भूमि होता है, नहीं तो नहीं होगा। और दृढ़ भूमि होने से लाभ क्या होगा? तो कहा व्युत्थान संस्कारेण, उत्थान जो सांसारिक संस्कार हैं उनसे वो व्युत्थान संस्कार कहलाते हैं। व्युत्थान संस्कारों के द्वारा द्राग यानी शीघ्र, इति एवं अनभिभूत विषय, शीघ्र ही उससे अभिभूत नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, दबेगा नहीं। अभिभूत विषय, विषय का मतलब है स्थिति रूप विषय, अभिभूत स्थिति में नहीं आएगा, वो अनभिभूत रहेगा, शीघ्र अभिभूत नहीं होगा। यदि अभ्यास किया है ये इस तरह से और दृढ़ भूमि हुआ है तो शीघ्र अभिभूत नहीं होगा। ये अभ्यास दृढ़ भूमि किया है, इससे इसके कारण कभी भी अभिभूत नहीं होगा ऐसा नहीं है। अभिभूत तो फिर भी हो सकता है, वो शीघ्र नहीं होगा, देर से तो होगा। इस तरह से दृढ़ भूमि होने पर भी इन संस्कारों से, व्युत्थान संस्कारों से प्रभावित हो सकता है कोई व्यक्ति, यदि अभ्यास को छोड़ दिया बाद में। अगर दृढ़ भूमि नहीं है तो शीघ्र ही उससे प्रभावित हो जाएगा, और दृढ़ भूमि है तो शीघ्र प्रभावित नहीं होगा, इतना ही है। दृढ़ भूमि हमने बहुत लंबे समय तक कर लिया और अब उसको छोड़ दिया ये मान करके कि अब तो ठीक है, फिर प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए। तो दृढ़ भूमि का भी इतना ही लाभ है कि वो देर तक बना रहता है, शीघ्र ही उससे प्रभावित नहीं होता है। द्राग इति एवं अनिविभूत विषय इत्यर्थ, इतना ही मतलब है। कुछ वर्षों तक लगातार करके कोई निश्चिंत हो जाए कि बस अब तो कुछ भी नहीं करना है और संस्कार दग्ध बीज हुए नहीं है, वापस वैसे ही बन जाएगा वो। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। को सदर भी होता है।